Hello everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik and in today's video we will be covering an important topic of statistics. तो स्टैटिस्टिक्स में आप सबको पता है कि हमारे पास दो तरीकों की कैलकुलेशंस हो सकती है. एक कैलकुलेशंस होती है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की और दूसरी कैलकुलेशन होती है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की. सो ये दो कैलकुलेशंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल है स्टैट्स में, चाहे आप कोई भी स्टैट्स यूज़ कर रहे हो, इन्फरेंशियल, डिस्क्रिप्टिव, राइट. सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की जब हम बात करते हैं तो इसमें कवर होता है आपका मीन, आपका मीडियन और आपका मोड. तो ये तीन चीज़ें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर कवर होती हैं, मीन, मीडियन एंड मोड. एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में देर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट गेट कवर्ड, चाहे वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो, एवरेज डेविएशन हो, क्वार्टाइल डेविएशन हो, रेंज हो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कवर्ड अंडर योर डिस्पर्शन. सो विद दिस सीरीज ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट आई हैव स्टार्टेड, हम एक एक करके इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे एंड वी विल ऑल्सो गेट टू नो कि इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या फॉर्मूला होते हैं. सो इन टुडेज दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट योर मीन. तो मीन, जैसा कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया, व्हाट इज मीन? इट इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो एज अ रिसर्चर जब भी मैं डेटा कलेक्ट करती हूँ तो उस डेटा के बारे में मुझे कुछ नॉलेज तो होनी चाहिए. वो नॉलेज मुझे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से मिलती है. और एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसको हम मीन बोलते हैं, मीन हमको बताता है द एवरेज ऑफ द डेटा सेट. सो पूरा का पूरा जो डेटा मेरे पास है उसका जो एवरेज निकल के आ रहा है वो मुझे मीन बताएगा. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 12th क्लास में 50 बच्चे हैं, उन 50 बच्चों के ऊपर आई कंडक्टेड सम काइंड ऑफ साइंस टेस्ट. एंड नाउ आई वांट टू नो कि वो जो 100 मार्क्स का टेस्ट था उसमें से ऑन एन एवरेज इन 50 बच्चों ने क्या स्कोर किया है. एंड आई फाइंड आउट दैट द एवरेज स्कोर इज समवेयर अराउंड 62. यानी कि ज़्यादातर बच्चों के स्कोर 60 से 62 के बीच में ही आ रहे हैं. दैट इज द मीन. ऑलराइट. तो अब जब आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है दैट व्हाट इज मीन यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ द डेटा सेट. अब एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात और करनी है मुझे आपके साथ डेटा के बारे में. हमारा जो डेटा होता है वो दो टाइप्स का हो सकता है. वी कैन हैव ग्रुप्ड डेटा एंड वी कैन ऑल्सो हैव अनग्रुप्ड डेटा. अब कई लोग पूछेंगे कि भाई इसमें डिफरेंस क्या होता है. सो अनग्रुप्ड डेटा एक ऐसा डेटा होता है जहाँ पे हमें डायरेक्टली रॉ स्कोर्स गिवन है. तो जो मैंने 100 मार्क्स का टेस्ट लिया ना, पिछले वाले एग्जाम्पल जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो जो 100 मार्क्स का टेस्ट लिया उसमें बच्चों के डायरेक्टली स्कोर्स अगर मुझे दे दिए हैं कि किसी के 50 मार्क्स आए, किसी के 60 आए, किसी के 62 आए, किसी के 70 आए, ऐसे करके अगर मुझे डेटा दिया हुआ है तो उसको हम बोलते हैं अनग्रुप्ड डेटा. यहाँ पे मैंने किसी भी डेटा को किसी ग्रुप में कन्वर्ट नहीं किया है, रादर डायरेक्टली मैंने आपको क्या दे दिए हैं, रॉ स्कोर्स दे दिए हैं. वहीं दूसरे हाथ पे हमारे पास एक और टाइप ऑफ डेटा होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रुप्ड डेटा. सो ग्रुप्ड डेटा में आपको क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं और उन क्लास इंटरवल्स में कितनी बारी कोई डेटा अकर हो रहा है वो दिया होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो यू आर गिवन क्लास इंटरवल. ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन आपकी क्लास इंटरवल की है और दूसरी इंफॉर्मेशन जो आपको मिलती है वो मिलती है फ्रीक्वेंसी के बारे में. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ क्लास इंटरवल्स बना लिए हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस 1 to 10, ठीक है, फिर 11 to 20, देन 21 to 30, ऐसे करके मैंने कुछ क्लास इंटरवल्स बना लिए. और इनके आगे मैंने फ्रीक्वेंसी भी लिख दी कि भाई 1 से 10 नंबर के बीच में सिर्फ 2 बच्चों ने स्कोर किया, या 11 से 20 नंबर के बीच में सिर्फ 3 बच्चों ने स्कोर किया. सो दिस इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी. तो ऐसे करके अगर डेटा अगर आपको कभी मिलता है तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप्ड डेटा. और डायरेक्टली अगर आपको रॉ स्कोर्स गिवन है तो उसको हम बोलते हैं अनग्रुप डेटा. नाउ यू विल आस्क मी कि आपने ये पूरी कहानी हमको क्यों बताई, हमारे किस काम का ये जानना कि ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा क्या होता है. सो आई विल टेल यू. सो द थिंग दैट वी आर इंटरेस्टेड इन टुडे इज मीन. हमें मीन कैलकुलेट करना है, पर क्या पता आपको डेटा ग्रुप्ड फॉर्मेट में मिलेगा
या आपको डेटा अनग्रुप्ड फॉर्मेट में मिलेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे मीन को कैलकुलेट करने के लिए, राइट? सो वेदर यू हैव बीन गिवन डेटा इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसीज, देन द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मीन विल बी डिफरेंट. And if you have been directly given the raw scores, then the formula for calculating mean will be different. So पहली चीज क्या है, मीन को हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं x बार. ये सिंबल है मीन को रिप्रेजेंट करने का. अब अगर आपके पास ग्रुप्ड डेटा है तो हाउ विल यू कैलकुलेट द मीन? In this situation, formula for mean is x bar is equal to summation fx divided by n. तो ये जो आपका साइन है यहाँ पे, ये जो समेशन इसको हम बोलते हैं, इसका मतलब होता है टोटल. ऑलराइट, f है आपकी ये फ्रीक्वेंसीज जो यहाँ पे गिवन है. कैपिटल X होता है इस सिचुएशन में मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल, और n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यू हैव. सो अभी आपको ये फॉर्मूला हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो कि ये क्या बोल दिया है समेशन fx डिवाइडेड बाय n, बट हम इसके ऊपर थोड़ी ही देर में न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं एंड विद दैट इट विल बिकम क्रिस्टल क्लियर टू यू. और दूसरा टाइप का डेटा जो हो सकता है अनग्रुप डेटा. अब अनग्रुप डेटा अगर आपको गिवन है तो मीन कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज x बार इज इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाय n. तो समेशन x होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस दैट यू हैव, जितने भी नंबर हैं उन सबको ऐड कर दो एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट यू हैव, कि कितने डिजिट्स हैं उनसे डिवाइड कर दो, राइट? सो ये दो फॉर्मूलाज हैं, ट्राई एंड रिमेंबर देम कि ग्रुप्ड डेटा के लिए मीन कैलकुलेट करना है तो समेशन fx डिवाइडेड बाय n, और अनग्रुप्ड डेटा के लिए मीन कैलकुलेट करना है तो समेशन x डिवाइडेड बाय n. चलिए, तो नाउ दैट दिस थिंग इज क्लियर टू यू, अब हम इन चीजों पे बेस्ड 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करके समझते हैं, अप्लाई करते हैं अपनी नॉलेज को. सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी द टाइप ऑफ डेटा दैट हैज बीन गिवन टू अस इज अनग्रुप्ड डेटा. क्यों? क्योंकि डायरेक्टली रॉ स्कोर्स गिवन है भाई यहाँ पे, है ना, और अनग्रुप डेटा का मुझे मीन कैलकुलेट करना है. सो द फॉर्मूला इज x बार इज इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाय n. समेशन x क्या होता है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस. तो ये जितने भी डिजिट्स मुझे गिवन हैं इन सब का सम, दैट इज 2 + 3 + 4 + 7 + 5. ये हो गया समेशन x, टोटल ऑफ ऑल द डिजिट्स, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n. कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5. 5 डिजिट्स हैं हमारे पास, तो आई विल डिवाइड इट बाय 5. अब इसको सॉल्व करना है, ऐड करो, न्यूमरेटर को ऐड करके आपके पास आना चाहिए 21. 21 डिवाइडेड बाय 5, इसको आप कैलकुलेट करके निकालोगे तो समवेयर अराउंड 4.2 आंसर निकल के आएगा. दैट मीन्स हमारा जो ये डेटा गिवन है इसका मीन या इसका एवरेज कितना है? 4.2. ओके, सो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट योर मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा. अब बात करते हैं एक दूसरे क्वेश्चन की. तो क्या हो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए? दिस इज व्हाट? दिस इज ग्रुप्ड डेटा, क्योंकि यहाँ पे क्लास इंटरवल्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, और ये यूजुअली गिवन होता है क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंसी का टोटल. दिस इज नथिंग बट 2 + 6 + 12 + 8 + 3, दैट इज योर 31. कि कितने नंबर्स हैं, कितना डेटा सेट है? 31 नंबर्स हैं हमारे पास. ऑलराइट, सो ग्रुप्ड डेटा के केस में हमें पता है हम अपना मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं. अगेन x बार इज इक्वल टू समेशन f इंटू x डिवाइडेड बाय n. तो इस फॉर्मूला में हमें एक चीज ऑलरेडी पता है, वो चीज क्या है? n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. कैसे पता है? बिकॉज ओवर हियर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज नथिंग बट समेशन f, यानी कि 31. क्यों? बिकॉज देखो ध्यान से, क्लास इंटरवल 40 to 44 में 2 लोगों ने स्कोर किया, देन 35 to 39 में 6 बच्चों ने स्कोर किया, 30 to 34 मार्क्स के बीच में 12 बच्चों ने स्कोर किया. तो अगर मैं इन सारे स्कोर्स को ऐड कर दूंगी तो क्या मेरे पास टोटल नंबर ऑफ n नहीं आ जाएगा? इजंट इट? है ना, टोटल नंबर ऑफ n उस सिचुएशन में मेरे पास आ जाएगा.
सो दैट इज वाई ये जो इस फॉर्मूला में n है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इट इज ऑलवेज इक्वल टू समेशन f. सारे फ्रीक्वेंसी के नंबर्स को टोटल कर दो, जो भी डिजिट आता है यूजुअली ये गिवन होता है, वो आपका डिनोमिनेटर है. चलिए, हमें डिनोमिनेटर तो पता लग गया, बट व्हाट अबाउट द न्यूमरेटर? ये तो कुछ बोल रहा है समेशन f इंटू कैपिटल एक्स. तो ये कैपिटल एक्स यहाँ पे क्या होता है? पहले वाले हमने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया उसमें कैपिटल एक्स वॉज योर रॉ स्कोर जो डायरेक्टली गिवन था, बट यहाँ पे हमें स्कोर्स तो गिवन नहीं है, हमें क्लास इंटरवल गिवन है. सो व्हाट वी विल डू इज, हम इसी में एक नया कॉलम अपने लिए बनाएंगे. वो कॉलम है एक्स के कैलकुलेशन का, यानी कि कैपिटल एक्स के कैलकुलेशन का. और इस सिचुएशन में दिस कैपिटल एक्स इज नथिंग बट यू नो द मिड पॉइंट ऑफ योर क्लास इंटरवल. तो ये जो आपकी क्लास इंटरवल है ना, 40 to 44, 35 to 39, इनके मिड पॉइंट को हम कैपिटल एक्स बोलते हैं. अब इसका मिड पॉइंट कैसे निकल सकता है? वैसे तो आप वर्बली भी निकाल सकते हो अगर चाहे तो, लेकिन अगर नहीं चाहते तो हाउ कैन यू डू इट? फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी फर्स्ट क्लास इंटरवल है 40 to 44, सो 40 + 44 डिवाइडेड बाई 2 क्या निकल के आएगा? 42, क्योंकि 42 वो डिजिट है जो इस क्लास इंटरवल के बीचों बीच आ रहा है ना. सो दैट इज 42. सिमिलरली सेकेंड क्लास इंटरवल का ऐसे ही अगर हम निकालें तो मिड पॉइंट निकल आएगा 37, फिर थर्ड वाले का 32 आएगा, देन 27 एंड फाइनली 22. तो ये सारे हमारे मिड पॉइंट निकल के आ गए. बट वापस अगर हम फॉर्मूला पे एक नजर मारें, सो वी सी कि हमें f इंटू एक्स चाहिए. एफ एक्स है ना, मल्टीप्लाइड है ये दोनों चीजें. सो नाउ वी विल फॉर्म वन मोर कॉलम ओवर हियर. अब इस कॉलम में मैं निकालूंगी f इंटू एक्स, राइट. सो हर एक क्लास इंटरवल का f इंटू एक्स कैसे निकलेगा? फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, कैपिटल एक्स मिड पॉइंट आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली. 2 इंटू 42 इज 84, 37 इंटू 6 इज 222, ठीक है. फिर 12 इंटू 32 क्या हो जाएगा? 384. सिमिलरली 216 एंड 66. तो ऐसे करके मैंने क्या किया? एफ एक्स भी निकाल लिया. बट अगेन इफ आई सी इन द फॉर्मूला, हमें क्या चाहिए? समेशन एफ एक्स, यानी कि जितने भी एफ एक्स की वैल्यूज हैं इन सब का टोटल चाहिए हमको. सो अब क्या करेंगे? हम इसी के नीचे समेशन एफ एक्स निकाल लेंगे. जैसे समेशन एफ निकाला था ना, 2 + 6 + 12 + 8 + 3, वैसे ही वी विल फाइंड आउट समेशन एफ एक्स, यानी कि 84 + 222 + 384 + 216 + 66, एंड दिस विल कम आउट टू बी 972. ऑलराइट. तो अब क्या हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चीजें पता है? बिल्कुल पता है, ठीक है. समेशन एफ एक्स हमने निकाल लिया, दैट केम आउट टू बी 972. एन हमें ऑलरेडी पता था बिकॉज दैट वाज नथिंग बट समेशन एफ 31. अब इस चीज को आप डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं. 972 डिवाइडेड बाय 31, it will come somewhere around 31.35. ओके, सो ये हमारा आंसर निकल आया मीन का. एंड दैट इज हाउ वी कैलकुलेट मीन फॉर अ ग्रुप डेटा. हमने क्या किया? कुछ नहीं, कैपिटल एक्स यानी कि मिड पॉइंट निकाला क्लास इंटरवल की मदद से, फिर एफ इंटू एक्स किया, उसका टोटल किया, दैट इज योर न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय एन जो कि कुछ नहीं फ्रीक्वेंसी का टोटल है. यस, नाउ इफ आई टेक बैक टू यू, ठीक है, आपको वापस इस पे लेके आते हैं मीन पे. तो मीन का ये जो हमने देखा ग्रुप्ड डेटा एंड अनग्रुप्ड डेटा, इसके लिए आपको फॉर्मूला अब क्लियर हो गया है ना. ग्रुप डेटा का फॉर्मूला हमने कैसे कैलकुलेट किया? समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन करके हमने मीन निकाल लिया, और अनग्रुप डेटा में हमने समेशन एक्स अपॉन एन करके मीन निकाल लिया. सो ग्रुप डेटा में दिस समेशन एफ, ये बस f एक एक्स्ट्रा चीज थी बिकॉज इन ग्रुप डेटा वी आर डीलिंग विद फ्रीक्वेंसीज एंड वी आर नॉट डीलिंग विद रॉ स्कोर्स डायरेक्टली. ऑल राइट, सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आज की वीडियो में हमने ये समझा कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो एक कॉम्पोनेंट है मीन, वो मीन होता क्या है, और चाहे हमारे पास अनग्रुप्ड डेटा हो या ग्रुप डेटा हो, हाउ डू वी अप्लाई आवर फॉर्मूला for calculating the mean in those situations. So I hope now the students of Mind Review will always be able to find out the mean, है ना. अगर आपको ये concept absolutely clear है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ. कोई डाउट है तो वो भी पूछो. ऑल राइट, आफ्टर दिस द नेक्स्ट वीडियो विल बी जिसमें हम लोग मीडियन कैलकुलेट करना सीखेंगे ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा के लिए. सो दैट इज इट फॉर टुडे. हैव अ गुड डे. Keep watching the videos of Mind Review. Keep studying psychology.
and make sure you have subscribed to the channel. Bye bye.